राजा तारापीड़ के प्रधान अमात्य सुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को उसके युवराज अभिषेक के पूर्व उपदेश देते हुए गुरु के वचनों का महत्व बतलाते हैं। इससे पूर्व व्याख्यान में भी आपने देखा कि सज्जन और दुर्जन व्यक्ति को गुरु के उपदेश किस प्रकार के लगते हैं। दोनों का सोच का ढंग अलग प्रकार का होता है। सज्जन उसे अच्छे रूप में ग्रहण करता है और दुर्जन उस उपदेश का तिरस्कार करते हैं। इसी प्रसंग में आगे सुकनास मंत्री कहते हैं, गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। हे राजकुमार चंद्रापीड़, गुरु उपदेशस्य नाम, गुरु का जो उपदेश वचन है वह पुरुषाणाम मनुष्यों के अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, अखिल संपूर्ण मल दोषों को प्रक्षालन धोने में क्षमम समर्थ अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। जैसे कि सामान्य रूप से पानी आदि से स्नान करने पर व्यक्ति का जो शारीरिक मैल है, जो गंदगी है, वो धुल जाती है, लेकिन गुरु का उपदेश किस प्रकार का स्नान है? बिना जल का स्नान है, जो कि मनुष्य के अंतर मन में स्थित काम क्रोध आदि संपूर्ण दोषों को दूर करने में समर्थ है। एक बार पुनः अर्थ देखिए, गुरु उपदेशस्य नाम, और गुरु का उपदेश पुरुषाणाम मनुष्यों के अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, संपूर्ण दोषों को धोने में समर्थ अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। प्रश्न पूछा जा सकता है, गुरु का उपदेश किस प्रकार का स्नान है? तो बिना जल का स्नान है, जो बिना जल के मनुष्य के संपूर्ण दोषों को धोने में यानी कि उसे दूर करने में समर्थ है। अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम, और पलित आदि वैरूप्यम श्वेत केशता आदि विरूपता अनुपजात उत्पन्न न करने वाला अजरम वृद्धत्वम, बिना वृद्धावस्था का वृद्धत्व है, बुढ़ापा है। यानी कि सामान्य रूप से व्यक्ति जब वृद्ध होता है तो उसके बाल आदि श्वेत हो जाते हैं, उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, उसमें वैरूप्य आ जाता है, क्षीणता आ जाती है। लेकिन गुरु का जो उपदेश वचन है वो कैसा वृद्धत्व देता है? वो वृद्धत्व इस प्रकार का देता है कि व्यक्ति में गुणों का विकास करता है और व्यक्ति अधिक अनुभवी हो जाता है, सोच समझ के काम करने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार का वृद्धत्व है। गुरु का उपदेश किस प्रकार का वृद्धत्व है? पलित आदि वैरूप्यम, श्वेत केशता आदि विरूपता को अनुपजात उत्पन्न न करने वाला अजरम वृद्धत्वम, बिना वृद्धावस्था का बुढ़ापा है। आगे कहते हैं, अनारोपित मेदो दोषम गुरुकर्णम, मेदो दोषम चर्बी दोष उत्पन्न अनारोपित न करने वाला गुरुकर्णम, और गुरुता बढ़ाने वाला है। यानी कि सामान्यतः व्यक्ति मोटा होता है, स्थूल होता है, तो चर्बी दोष उत्पन्न हो जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, मांसल हो जाता है शरीर, तो व्यक्ति मोटा हो जाता है, स्थूल हो जाता है। लेकिन गुरु का उपदेश है वो गुरुता तो प्रदान करने वाला है। किस प्रकार की गुरुता? कि समाज में व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है, समाज में व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है, यह बतलाना चाहते हैं। मेदो दोषम, चर्बी दोष उत्पन्न न करने वाला गुरुकर्णम, गुरुता को प्रदान करने वाला है। चर्बी दोष उत्पन्न न करते हुए भी गुरुता को प्रदान करने वाला है गुरु का उपदेश। ऐश्वर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, ऐश्वर्ण विरचनम, और कैसा कान का आभूषण है? ऐश्वर्ण विरचनम, जो कि सोने से बना हुआ नहीं है, अग्राम्यम, और अति सुंदर है। कर्णाभरणम, ऐसे कान का आभूषण है। वैसे
कान में जो भी आभूषण पहने जाते हैं, कुंडल आदि पहने जाते हैं, वो कान की शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन गुरु का उपदेश वचन भी कान की शोभा को बढ़ाता है। वो किस रूप में कि सोने से बना हुआ नहीं है, लेकिन शास्त्र श्रवण के कारण, गुरु का उपदेश श्रवण करने के कारण व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए उसके कान का आभूषण ही होता है गुरु का उपदेश। अतीत ज्योति आलोक है, और गुरु का उपदेश वचन कैसा है? ऐसा आलोक, ऐसा प्रकाश है, अतीत ज्योति, जिसमें ज्वाला दिखाई नहीं देती। सामान्यतः जब प्रकाश होता है तो उसमें ज्वाला दिखाई देती है, लेकिन गुरु का जो उपदेश वचन है वो किस प्रकार का प्रकाश है? जिसमें ज्वाला दिखाई नहीं देती है, ऐसा प्रकाश है। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला ज्ञान रूपी प्रकाश है गुरु का उपदेश वचन। न उद्वेग करे प्रजागरे, गुरु का उपदेश वचन कैसा है? न उद्वेग करे प्रजागरे, ऐसा रात्रि जागरण है, प्रजागर ऐसा रात्रि जागरण है जो कि न उद्वेग करे, जो कि उद्वेग उत्पन्न नहीं करता है। सामान्यतः यदि व्यक्ति को रात्रि जागरण करना होता है तब उसे नींद आती है, या नींद न लेने के कारण व्यक्ति बेचैनी अनुभव करता है, लेकिन गुरु का उपदेश वचन ऐसा रात्रि जागरण है जो कि उद्वेग या बेचैनी उत्पन्न नहीं करता है। विशेषण तुराज्ञाम, सुकनाथ मंत्री कहते हैं विशेष रूप से राजाओं के लिए, विशेषण तुराज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए। क्यों? विरला ही तेसाम उपदेष्टा रहे, क्योंकि उन राजाओं को जो उपदेश देने वाले होते हैं वे लोग विरले ही होते हैं। विरले का मतलब है बहुत कम संख्या में होते हैं। विशेष रूप से यह जो गुरु का उपदेश है वो राजाओं के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि उन राजाओं को उपदेश देने वाले या उन राजाओं को यथा स्थिति बतलाने वाले, उनके सामने सत्य बोलने वाले लोग बहुत कम संख्या में होते हैं। प्रतिशब्द कहे इव राजवचनम अनुगतित जनो भयात, क्योंकि जन है लोग भयात, भय के कारण, डर के कारण, प्रतिशब्द इव प्रतिध्वनि के समान, प्रतिशब्द के समान राजवचनम अनुगच्छति, राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार से हम किसी कूप आदि में या किसी हवेली में या किसी कंदराओं के पास में जब जोर से आवाज लगाते हैं, कोई भी हम ध्वनि निकालते हैं, तो वह ध्वनि उन पहाड़ों से, कंदराओं से, कूप के तल से टकरा करके वापस हमारे पास आती है। उसी प्रकार उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लोग प्रतिध्वनि के समान राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं। राजा ने जो कहा वही सत्य मानते हैं, भले ही वह राजा के लिए उसके हित में ना हो, लेकिन वे लोग राजा के समक्ष डर के कारण अपना सत्य वचन नहीं कह पाते। वे डर जाते हैं कि राजा कहीं बुरा न मान जाएं, और राजा जब बुरा मान जाएगा तो उनको निश्चित रूप से वहाँ से निष्कासित कर देंगे आदि डर रहता है, उन्हें दंडित कर देंगे आदि डर रहता है। इसलिए अधिकतर ऐसा देखा जाता है संसार में कि लोग जनह लोग भयात, डर के कारण प्रतिशब्द के इव प्रतिध्वनि के समान राजवचनम अनुगच्छति, राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं, उसका पालन करते हैं। उद्दाम दर्प स्वयथु स्थगित श्रवण विवरह से उपदिश्य मानवापि ते न श्रवणंती, क्योंकि वे जो राजा लोग हैं उद्दाम दर्प, बढ़े हुए अहंकार रूपी स्वयथु शोथ के कारण, सूजन के कारण, स्थगित श्रवण विवरह, उनके कान के जो छिद्र होते हैं वो बाधित हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, कान के जो छिद्र होते हैं बंद हो जाते हैं। और उपदेश्य मानमपि ते न श्रवणंती, और गुरु आदि के द्वारा उपदेश्य मानमपि, उपदेश दिए जाने पर भी ते वे राजा लोग न श्रवणंती, उन गुरुजनों का उपदेश वचन नहीं सुनते हैं। श्रवणंतपि, और यदि गलती से सुन भी लेते हैं, गज निमिलितेन अवधीर्यंतः,
तो हाथी की भांति आंखें बंद करके अवधीर्यन्ते उनका तिरस्कार कर देते हैं, उनके वचनों का तिरस्कार कर देते हैं, उनसे अनसुना कर देते हैं। खेदयंती हितोपदेशदायिने गुरून्, और हितकारी हितोपदेशदायिने है, हितकारी उपदेश प्रदान करने वाले गुरून् गुरुजनों को खेदयंती कष्ट पहुंचाते रहते हैं। अब इसका पुनः अर्थ देखिए, काफी बड़ी लाइन है, तो आप देखेंगे उद्दाम दर्प स्वयथु, उद्दाम उत्कट अहंकार रूपी स्वयथु सूजन के कारण स्थगित श्रवण विवरहा, उनके कानों के छिद्र बंद हो जाते हैं, और उपदेश मानम अपि, और गुरुओं के द्वारा उपदेश दिए जाने पर भी ते न शृण्वन्ति, वे राजा लोग उनकी बात को नहीं सुनते हैं। शृण्वन्त अपि, और यदि किसी प्रकार से सुन भी लेते हैं तो गज निमिलितेन, हाथी के द्वारा या हाथी के समान आंख बंद कर लेते हैं, और गुरु के अवधीर्यन्ते, गुरु के वचनों का तिरस्कार कर देते हैं। हितोपदेशदायिने गुरून् खेदयन्ति, और हित का या भले का उपदेश देने वाले गुरून् गुरुजनों को खेदयन्ति कष्ट पहुंचाते रहते हैं। अहंकार दाहज्वर मूर्छांधकारिता विहला ही राज प्रकृति, अहंकार रूपी दाहज्वर जन्य मूर्छा से उत्पन्न अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण, विहला ही राज प्रकृति, राज प्रकृति राजाओं का स्वभाव विहल होता है, व्याकुल होता है, विचित्र प्रकार का होता है, और अलीक अभिमानो उन्माद कारिणी धनानी, और जो धन आदि ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि ऐश्वर्य है, अलीक अभिमान, झूठा अभिमान उत्पन्न करने वाले होते हैं, उन्माद कारिणी, और उन्मत्त करने वाले होते हैं, मदमस्त करने वाले होते हैं, अहंकार को पैदा करने वाले होते हैं। राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदा राज्य लक्ष्मी, और जो उनके पास में राज्य लक्ष्मी है या राज्य लक्ष्मी होती है, वह राज्य रूपी विष के विकार से तंद्रा प्रदा, आलस्य को, प्रमाद को उत्पन्न करने वाली होती है। राज्य लक्ष्मी किस प्रकार की होती है? राज्य रूपी विष के विकार से तंद्रा को, बेहोशी को या आलस्य को प्रदान करने वाली होती है। जिस प्रकार से विष का सेवन करने से व्यक्ति में बेहोशी आ जाती है, व्यक्ति प्रमादी हो जाता है, आलस आता है, उसी प्रकार से राज्य लक्ष्मी का भी, राज्य लक्ष्मी आने पर भी व्यक्ति उसी प्रकार से प्रमादी हो जाता है। यह इसमें गुरु के उपदेश का महत्व बतलाया गया है। साथ में आपको कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां इसमें लिखनी चाहिए इसकी व्याख्या में, और गुरु के उपदेश का क्या महत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। भले ही वो लघुत्तरात्मक प्रश्न हो या निबंधात्मक प्रश्न हो, संस्कृत व्याख्या हो, ये अवश्य गुरु के उपदेश का जो महत्व है वो परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। अतः आप इसे अच्छे से याद करते रहें। धन्यवाद।